नमस्कार सारनी इम्ति ऐसे वुचन छ वुनकस ऑल ओवर वर्ल्ड सबों का स्वागत है हमारी ये चैनल द कश्मीर डायलॉग में। आज जैसा कि आपको पता है कि नवरात्रि शुरू हुए हैं, तो सबों को शुभकामनाएं और ख़ास तौर पर जो कश्मीरी पंडित समुदाय है उनको नवरेह की बहुत-बहुत बधाई हम देते हैं। आज हम जम्मू के बोड़ी तोमाल एरिया में हैं। हाँ, वहाँ पर हमारे यहाँ पूजा पाठ चल रही है, हवन चल रहे हैं। तो जो इसके संयोजक हैं, जो इस चीज़ को देखते हैं, उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि ये कौन-सी जगह है, कौन-सा आश्रम है, क्या गतिविधियाँ हो रही हैं, तो उसके बारे में उनसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत हमारी चैनल में। आपका ये बताइए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्वामी भारत भूषण जी है। भारत भूषण जी, ये बताइए कि मैं तकरीबन साल 2 साल से, क्योंकि आप मेरे घर के पास में ही हैं, हम हमेशा शाम को भी आरतियाँ होती हैं वो भी सुनते हैं और हवन चलता रहता है। लेकिन आज मेरा मन किया, मैंने सोचा नहीं पता तो करूँ ये कौन है, क्या है और किस तरह से यहाँ सवेरे से शाम तक ये उच्चारण होता है मंत्रों का। तो थोड़ा-सा अपने इस आश्रम के बारे में बताइए। और मैं असली कश्मीर का रहने वाला हूँ। उस गाँव का नाम है सुरुडांगरपुर। मैं बचपन से ही इसमें लगा हूँ। मुझे माता शैलपुत्री का आशीर्वाद है, मैं उसकी पूजा करता था बचपन से ही। फिर मैं अपनी खीर भवानी जो इष्ट देवी हमारे उसकी भी हम पूजा करते हैं। फिर जब हम यहाँ जम्मू माइग्रेंट होकर इधर आए तो फिर मुझे गुरु महाराज की कृपा से मुझे शक्ति मिली है, भक्ति मिली है, ज्ञान मिला है, ध्यान मिला है। तो फिर मैं बायु वाली माता, काली माता मेरी जो इष्ट देवी है, मैं उसकी पूजन और प्रार्थना करता, पूजा और पाठ करता हूँ। तो मुझे आज तकरीबन 1985 से मैं इससे लगा हूँ और आज तक मैं पूजा पाठ करता हूँ। इस जगह का नाम है बोड़ी आनंद नगर, लक्ष्मी विहार बोड़ी आनंद नगर, लैन 4A सब लैन 3 हमारे इधर आश्रम है। इसमें अपने शिष्य है। इधर माता का वास है, माँ शैलपुत्री का, माँ काली का, माँ चंडी माता, माँ दुर्गा माता का, गणेश जी का पूरा हमने भवन इधर बनाया है। हम साल में 4-5 हवन करते। आज तक मैंने 60 हवन इधर किए हैं। तो और फिर हम नवरात्र के बाद फिर हम इधर लोगों को प्रसाद भी खिलाते हैं, बिल्कुल बैठ कर, बिल्कुल नम्रता से, आदरपूर्व से। और जो जो वक्त नवीद करके उनको हम फ्रूट भी देते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। और उनको हम जो भी जितनी इस भवन का नवीद है उनको हम देते हैं। तो लिहाजा हम अपना सुबह शाम कीर्तन भजन और हर इतवार इधर भजन होता है। मैंने खुद अपने हाथों से भजन लिखा, हज़ारों भजन मैंने लिखा है। तो मैं इसकी माँ की आराधना करता हूँ। तो जो भक्तजन आपके हैं, आपने जैसे बताया अपने गांव का नाम, तो ये क्या नॉर्थ कश्मीर में कौन सी जगह का है? ये पटन सुरुडांगरपुर है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला का गाँव है। तो इसके अलावा सर एक बार बताइए कि आपने अभी अपने गुरुदेव का नाम लिया, गुरु महाराज का, उनका नाम बताया नहीं। उसका नाम है स्वामी। वैसे हम तो गुरु महाराज का नाम नहीं बोलते, फिर भी आपको बोले स्वामी गोकर्णनाथ जी मेरा असली गुरु जी है। गुरु महाराज असली मुझे सदबब ने मुझे इसकी तरफ लगाया है। जब मैं उधर जाता था खीर भवानी, तो सदबब के साथ मुझे कुछ राबता भी और रिश्तेदार भी थे और उसने मुझे कुछ उस वक्त दिया है। फिर आकर इधर जम्मू में जब हम माइग्रेंट हुए तो फिर मुझे गुरु महाराज मिला जिसने मुझे ये दिशा दिया है। तो और उस दिशा से मैं चल रहा हूँ और माता का सर झुकाकर मैं प्रणाम करता हूँ। नहीं, जिस हिसाब से हम देखते हैं कि यहाँ जिस हिसाब से हवन हो रहा है, बहुत सारे लोग जो है, अभी हमने लाइव भी किया आपका हवन, लोग देख भी रहे थे, अच्छी तरह से कमेंट्स भी कर रहे थे। तो मुझे बताइए कि जो कश्मीरी पंडित समाज है उनके बारे में, या वो किस तरह से आपके इस आश्रम के साथ जुड़े? मैं एक ही चीज़ नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ कीर्तन भजन करता हूँ, लीला भी लिखता हूँ, मैं हर चीज़ करता हूँ। मैं मतलब जातक भी देखता हूँ, टिकनी भी देखता हूँ। और किसी को कोई प्रॉब्लम है वो भी माँ की कृपा से, आशीर्वाद से, मेरे से कुछ नहीं है, माँ की कृपा से, गुरु महाराज के आशीर्वाद से उनको वो दूर हो जाता है। इधर लाखों लोग आते हैं जिसको कहीं काम नहीं निकलता है, वो इधर आकर माँ के चरणों में जाता है, समर्पण पड़ जाते हैं, माँ उनके कल्याण करते हैं। मगर मैं कुछ नहीं करता हूँ, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, मगर माँ उनको कृपा करती है। लिहाजा पूरा कश्मीर मुसलमान भी इधर आते हैं, सरदार भी इधर आते हैं। इधर हमारे में भेदभाव नहीं है, कोई शेड्यूल कास्ट है, कोई अच्छा है, कोई गरीब है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। हमारे पास सब एक ही है, चाहे कोई गरीब है, कोई अमीर है, चाहे कोई गोरा है, चाहे काला है, ये इधर कोई भेदभाव नहीं है। हम सब उनकी माँ की कृपा से उनको आशीर्वाद देते और इधर कोई आज तक खाली नहीं निकला है।
जी जी। तो आज जो नवरेह का दिन है, नवरेह के दिन पे आज मैक्सिमम लोग जो कश्मीरी हिंदू हैं, उन्होंने संकल्प ये लिया है कि अगला नवरात्र हम अपने घर कश्मीर में करेंगे। इसके बारे में क्या कहते हैं? ये बोलने वाली बात है। जी। हम कश्मीर में जाकर ये बोलने वाली बात है, मुझे इसके साथ मतलब इत्फाक नहीं है। जाना अलग चीज़ है, बोलना अलग चीज़ है। कोई कश्मीरी जाने के तैयार नहीं है। सब बोलते हैं हम जाएंगे, मगर कोई जाने के तैयार। सब बच्चे बाहर है, सब पढ़ते हैं, सब इधर एडजस्ट होते हैं। ये बोलना है कोई नहीं जाएगा। मैं खुद गया कश्मीर में, अपने गाँव गए, मैंने उधर का माहौल देखा। उधर का माहौल, हमारे उधर गणेश जी की स्थापना है जो उन्होंने सारा खत्म किया है। अब गवर्नमेंट उसके लिए पैसे भी दे, मगर कोई जाने की तैयार नहीं है। उनका व्यवहार मैंने उधर देखा, अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा। वो धर्म कर्म जो हमारे इधर है ना, वो उधर नहीं मिलेंगे। अलबत्ता ये वाबस्ता है, पूरी पीढ़ियों की ज़मीन है, उधर हमारी जगह है, हमारा आस्था है, हमारा कल्चर है, हमारा उधर सारा रहना सहना, हमारी ज़बान है। लिहाजा हम चाहते हैं हम जाएंगे, मगर मेरे ख्याल में नहीं होगा। जी जी। तो अक्सर हमने अब देखा है, देखिए आप एक रिलीजन से बहुत कनेक्टेड हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं। तो ये बताइए कि जो हमारी नई पौध है, नई पीढ़ी है, कहीं ना कहीं वो भटक रहे हैं, थोड़ा साइड लाइन हो रहे हैं। आप उनके लिए क्या कहना चाहिए? इसका माँ बाप जिम्मेवार है। मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास लाखों लोग आते हैं, बच्चे भी आते हैं, बच्चियां भी आते हैं, बूढ़े आते हैं। आहिस्ता आहिस्ता धर्म हमारा खत्म। श्री कृष्ण भगवान गीता जी में बोलते हैं, जो तर्क वतन करेंगे, मगर तर्क वतन के साथ जो अपना आस्था पूरा रखेंगे और अपने पूर्वजों का जो सहकार है ना वो पूरा करेंगे, तो उनको मैं ठीक ठाक रखूंगा। अब जो अपना आस्था छोड़ देंगे, अपने जो पूर्वजों का जो काम है ना वो हम छोड़ेंगे, जितना हमारे को मर्यादा है ना वो छोड़ देंगे, तो उनको मैं ठीक न करूँ। तो वही हमारी कम्युनिटी में हो गई है कि इधर सब जाते आश्रम में, मगर ये मन से कोई नहीं जाता। मुझे पता नहीं, हम देखते हैं जाते आश्रम में, धर्म करते, पूजा करते, बड़े बड़े आश्रम बन गए, जाते हैं, मगर कोई मन से, जो मन से जाएगा उसका धर्म और कर्म और उसका घर भी अच्छा रहेगा। मगर माँ बाप हमारा क्या है, माँ बाप कोई अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे। हमारा पूजा क्या, उठना क्या, बैठना, चाय किस तरह पीना, उठना किस तरह, लिबास क्या पहना, कोई इसके लिए तैयार नहीं। सब बता डॉक्टर इंजीनियर, बस यही बस तो सर मुझे अंत में अपनी तरफ से इस समाज को, जो हिंदू समाज बिखरा हुआ है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि पूरी दुनिया आपको देख रही है, उनको मैसेज क्या देना चाहिए? मैंने एक दिन हमारे जो ये जंतरी निकलती है, उसके नाम शास्त्री साहब से मैंने उसको बोला, आप हमारे सबसे ऊंचे हैं, भगवान ने अपनी पदवी भी दिया और आप जंतरी हमें निकालते, हम आपको बहुत ऑनर करते हैं। आप कम से कम हर एक पहली में जाओ, महीने में एक दफा जाओ, उनको प्रवचन दे दो, हमारा धर्म क्या, हमारा कर्म क्या, उठना बैठना, पानी ऊपर क्यों पीना है, चाय के नीचे हम तवलिया क्यों रखते हैं, खाना हम क्यों बैठते हैं, और हमारी जबान क्या है, हम सब बोलते हैं। मगर उसने भी नहीं माना। मैंने उसको बोला, जब आप आएंगे हम आपको पैसे भी देंगे, मगर करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और इतने आश्रम है इधर, अब इन्होंने माता भद्रकाली का बना है, इधर बाबा गुरु मिश्र गोपीनाथ जी महाराज जी का भी है, सब हर जगह इधर बहुत आश्रम है। मगर यही करते हैं, बस गया उधर बैठे कीर्तन भजन, मगर कोई प्रवचन नहीं देते हमारा धर्म और हमारा कर्म क्या है, हमें उठना किस तरह, हमारे किस तरह बैठना है, बच्चों को अपना धर्म दिखना है, गायत्री क्या, संस्कार क्या है, लिबास क्या लागना, कोई इसके लिए तैयार नहीं है, न सुनने के लिए कोई तैयार है। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म ही हो गया। मैसेज क्या देना चाहेंगे जो दुनिया में आपको लोग देख रहे हैं? मैं सब कश्मीरी पंडितों को, खासकर मैं सब कश्मीरी पंडितों को कहते हैं, अपना संस्कार पूरा रखो, उठना बैठना जितने पूर्वजों का हमने दिया आज तक जो कश्मीर में, उसका पूरा रखो। परमात्मा आपके साथ है, माता मेरी शैलपुत्री आपके साथ है, माँ वैष्णो देवी आपके साथ है। जब आप इस पर कायम रहोगे, आप देखना कोई रोग उस मनुष्य को नहीं लगेगा जो सुचा खाना खाएगी, जो नीचे बैठकर खाना खाएंगे, जो अपनी भक्ति करेंगे ना। मैं 68 मेरी उम्र है, आज तक मैं कभी बीमार नहीं हुआ, मैंने आज तक कोई टेबलेट नहीं खाया, क्योंकि मैं शादी का खाना नहीं खाता हूँ, किसी के घर नहीं, किसी के हाथ से नहीं खाता हूँ, और अपने जितने सुच्चा बिल्कुल 100% सुच्चा, सुबह शाम पूजा करना, सुबह शाम नहाना, उससे निरोग और निर्भय रहता है। इसलिए मैं सब कश्मीर पंडितों को यही बोलता हूँ, सुच्चा खाना खाओ, मत खाओ खड़ा होकर। जो आते हैं लोग, पहले मुसलमान गाना गाते हैं, सबसे पहले वही खाते हैं, सारा खाना हो जाता है। और जिस खाने को पैर लगेगा या जिस खाने में जो खाने ऊपर लग जाएगा, वो खाना हमारे लिए निषिद्ध है, पर वही हम खाते हैं। तो क्या करेंगे, पूजा पाठ कर, अगर आप जाएंगे सब बोलेंगे, हम सब आश्रम में जाते हैं, सब और पूजा करते हैं, मन से करते हैं, मगर जो असली हमारा जो धर्म है वो शुद्ध है।
वो हम नहीं करते। घूस नहीं खाते। ना, तो बस यही बात है। स्वामी जी का यही कहना है कि अपने धर्म और कर्म पे ध्यान रखिए, उसी से अगर किसी को हमारी भी जरूरत है ना, मदद की जरूरत, हम उनको करते। जितने मेरे पास आते हैं आजकल, बच्चियां आती है या औरतें आती है, मैं उनको धर्म कर्म बोलती है। हमारा धर्म क्या, हमारा कर्म क्या, हम हमारी गीता जी क्या है, हमारे पूर्वजों का संस्कार क्या है। या किसी को गुत्र का पता नहीं है, किसी को त्रेश जो हम माता पिता को तर्पण देते हैं, किसी को ये भी पता नहीं, कोई नहीं देता है। तो इसलिए जितने वो जो हमारे पूर्वज बेचारे स्वर्गवास है ना, वो उधर से परेशान है। तो इसलिए हम भी परेशान, नहीं तो भगवान ने सारा होंगे तो हम जब कैसे हो न सकते तो हैं? भगवान ने सब कश्मीरी पंडितों को बहुत अच्छा दिया, मगर सुखी कोई मैंने नहीं देखा। नहीं देखा है। कोई बिल्कुल सुखी बिल्कुल। मैंने आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा वो हवन चल रहा है, स्लाइटली थोड़ा सा आप क्लिप वहाँ की भी तरफ देख लीजिए ताकि हमारे दर्शकों को। जी जी। सर देख रहा हूँ, निकल लिया था इंटरव्यू, मैंने पूरा देखा। अब तो मैंने ऑन भी करके रखा है, ये भी